हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगी। तो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल के हेल्प से करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं होगा ना, तो आप इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। सो प्लीज़ पहले आप मेरा वो वीडियो देख ले, ताकि आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चाहिए होगा। मुझे तो याद है, आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। देखिए, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 2 4। इन दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 3 + 1। देखिए 3 + 1 कितना हुआ, 4, 4/4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। देखिए साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 1। अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकालेंगे। देखिए 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब टेन 45 का वैल्यू क्या था, 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस 30 का वैल्यू क्या है मेरे पास, कॉस 30 का वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे कॉस स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर किया हुआ है। अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2 का स्क्वायर। यहाँ भी साइन स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर किया। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 0। यहाँ क्या बच गया, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 अपॉन में सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/√2, 2 प्लस 2 इंटू √3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे बच गया √3, 1/√2। अब ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू √3। अब देखिए ऊपर क्या बच गया, √3। अब √2 को पहले √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √2 को 2 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √6, √2 इंटू √3 √6। अब देखिए इस डिनोमिनेटर का क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइजेशन कर देंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। ठीक है, √3 2 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √6 2 इंटू √2 माइनस 2 इंटू √6। अब इसके बाद देखिए √3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 को इससे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, 2 इंटू √3 इंटू √2 क्या आ जाएगा, √6 माइनस, यहाँ पे माइनस है, 2 इंटू √3 इंटू √6 क्या हो जाएगा, √18। ठीक है, अपॉन में ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको लिखे हैं a² माइनस b²। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू √6 माइनस 2 इंटू 9 इंटू 2, 18 को हम लोग 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपॉन में क्या आया, 2 का स्क्वायर 4 एंड √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6। अब देखिए 2 इंटू √6 माइनस, अब यहाँ पे 9 है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो अब यहाँ से हमारा 3 निकल सकता है, 2 √6 माइनस यहाँ से 3 निकल गया, तो 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6 √2। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आया 8 माइनस 24। अब 24 में 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -16।
अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया हम लोग, 2√6। हम देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच गया, -2 × √6। ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, 6 × √2। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6√2 - 2 × √6 अपॉन में 16। अब देखिए यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2। तो यहाँ क्या बच गया, 3 × √2 - √6 अपॉन में 16। अब ये 2 से 16 कट जाएगा, 8। तो हमारा आंसर आ गया 3√2 - √6 अपॉन में 8। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसका वैल्यू निकालना है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। देखिए sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस 2/√3। अब देखिए sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2√3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√3, यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 है तो 2√3 माइनस 2 × 2 = 4। वैसे ही नीचे भी एलसीएम आ जाएगा, 2√3, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देखिए यहाँ से डिनोमिनेटर कैंसिल हो। अब देखिए √3 एंड 2√3 को ऐड करने पे क्या आता है हमारा, 3√3 माइनस 4, एंड यहाँ भी √3 प्लस 2√3, यहाँ हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब इसके हर का परिमेयकरण कर देंगे हम लोग, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। यहाँ ऊपर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² माइनस b² a² माइनस b²। अब देखिए इसको होल स्क्वायर में करते हैं, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 4 × 3√3। अब देखिए 3√3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, 3√3 का स्क्वायर 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, 4 × 2 = ये आ जाएगा 24√3। और यहाँ पे देखिए 27 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11। 27 में 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि 5 × cos² 60 डिग्री प्लस 4 × sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री क्या होगा। अब आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, cos² 30 डिग्री प्लस sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए थीटा सेम है, यहाँ भी थीटा सेम है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बस ये सॉल्व करना है। अब देखिए cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 5 × cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस 4 × sec 30 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 का, ये स्क्वायर दिया हुआ है तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस tan² 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका 1 का स्क्वायर, 5 × 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए 5 × 1/4 क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस 4 × 4 16
अपॉन में 3 माइनस 1। अब इन तीनों के लिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो ऊपर नीचे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे 4 से, एंड इसमें 12 अपॉन में 12, ठीक है। अब देखिए 12 आ गया नीचे, 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 16 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 64 माइनस 12 इंटू 1 12। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे अपॉन में 12। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ जाएगा, 67 अपॉन में 12। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का जो 1 नंबर है उसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि 2 इंटू 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो इन चारों में से किसके बराबर होगा, मतलब साइन 60 के बराबर होगा, या कॉस 60 के, या टेन 60 के, या साइन 30 डिग्री के। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये इन चारों में से किसके इक्वल है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 10 30 का वैल्यू क्या आता है, 1 अपॉन √3 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन √3 का स्क्वायर कर देंगे। 2 इंटू 1 अपॉन √3 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन √3 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 2 अपॉन √3 अपॉन में 3 1 जा 3 प्लस 1 अपॉन में 3, ये 2 अपॉन √3 हो जाएगा, इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, एंड 3 प्लस 1 क्या होता है, 4। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड √3 से यहाँ पे √3 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, √3 अपॉन 2। देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या आता है, √3 अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 60। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए साइन कॉस 60 का वैल्यू क्या आता है, 1 अपॉन 2, टेन 60 का √3 आता है, एंड साइन 30 का 1 अपॉन 2, एंड इसका आता है √3 अपॉन 2। तो हमारा अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो इन चारों में से किसके इक्वल होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 10 45 का वैल्यू क्या आता है, 1 होता है, ठीक है। 1 माइनस 10 45 का वैल्यू क्या हुआ, 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1, ऊपर क्या आ जाएगा, 0 अपॉन में 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए 0 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या है, 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि ए का वैल्यू इन चारों में से क्या रखेंगे कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग ए का वैल्यू 0 रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए साइन 0, 2 इंटू 0, 2 इंटू साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या आता है, ये भी 0 आता है, 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 2 इंटू 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा जो इन चारों में से किसी एक के बराबर होगा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 2 इंटू 10 30 का वैल्यू क्या आता है, 1 अपॉन √3 अपॉन में 1 माइनस 10 30 1 अपॉन √3 का, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, 2 अपॉन √3 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, 2 अपॉन √3, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, 2 अपॉन में √3 अपॉन 2 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 अपॉन में 3। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 3 अपॉन में √3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो देखिए √3 से कट जाएगा, ऊपर में क्या बचा, √3। अब √3 किसका वैल्यू होता है, cos 60 का। देखिए cos 60 का वैल्यू क्या आता है, 1 अपॉन 2, साइन 60 का वैल्यू क्या आता है, √3 अपॉन 2, एंड tan 60 का वैल्यू क्या आता है, √3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan 60 डिग्री। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 है। तो हमें a एंड b का वैल्यू निकालना है। अब देखिए tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan a
प्लस बी इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री, क्योंकि टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अगर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, इफ थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं। वैसे ही टेन a प्लस बी इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री लिख सकते हैं। देन हमें क्या मिल गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, वैसे ही टेन a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/√3 है, एंड 1/√3 क्या होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो a माइनस बी हमारा क्या आ गया, 30 डिग्री। अब इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं एंड इसको इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए ये प्लस में है तो ये, और ये माइनस में है तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, ये प्लस में है, ये दोनों ऐड हो जाएगा। 2 इंटू a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90। तो हमारा a कितना निकल गया, 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो b का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस a। देखिए 60 डिग्री माइनस a का वैल्यू क्या निकला, 45 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री। इसलिए हमारा a एंड b क्या निकल गया, एंगल a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल b इज इक्वल टू 15 डिग्री। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसे बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। अब देख, मान लीजिए हम लोग लेट एंगल a इज इक्वल टू 45 डिग्री मान लेते हैं एंड एंगल b भी हम लोग 45 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन 45 प्लस 45 क्या आ गया, 90 डिग्री, एंड यहाँ पे साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। अब देखिए साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1। ठीक है, एंड साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 1/√2 प्लस 1/√2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी 1 इसके इक्वल नहीं आएगा। देखिए √2 यहाँ पे कॉमन आ गया, 1 + 1 ये हो गया 2/√2। √2 ये काटेंगे तो इसको यहाँ पे बचेगा √2, 1 इज इक्वल टू √2। अब देखिए 1 √2 के ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। अब देखिए ये इसके बराबर नहीं है, 1 नॉट इक्वल टू √2, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में के मान में भी वृद्धि होती है। अब इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए ये देखिए यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, ये है साइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, 0 से 1/2, 1/√2, √3/2। अब यहाँ पे देखिए 0 से क्या हो गया, 1 हो गया। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड कॉस थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रू, सत्य। अब यहाँ पे देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। अब हम लोग थीटा अगर मान लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री मान लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर थीटा मान लेते हैं, हम लोग थीटा मान लेते हैं 30 डिग्री, तो साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल नहीं होगा। साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि थीटा का वैल्यू हम लोग पुट करके देख सकते हैं। यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू क्या आता है, 1/2, एंड कॉस 30 का वैल्यू क्या आता है, √3/2। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। मतलब कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। अब देखिए इसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखना होगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री का ये है 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए कॉट 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू।
सो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल में अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।